हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज मैं फिर से आप लोग के लिए बहुत ही खूबसूरत क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी का फ्लावर डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। आप इस डिज़ाइन को बेडशीट, टेबल कवर, पर्दा, पिल्लो कवर किसी भी चीज़ पे बना सकते हैं, या फिर इस डिज़ाइन से आप वॉल हैंगिंग भी बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आप इस डिज़ाइन को किसी भी कपड़े पर बनाकर फिर उसके ऊपर कांच का फ्रेम लगा लें और फिर उसे वॉल हैंगिंग की तरह यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने इस डिज़ाइन को किस तरीके से बनाया है, स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही इजी तरीके से। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने पर जो बेल आइकन आता है उसे भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई नए वीडियो अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने इस डिज़ाइन को बनाने के लिए रेड कलर, ब्लू कलर और ग्रीन कलर का 3 प्लाई का ऊन यूज किया है। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर ले सकते हैं। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे। ये जो आप रेड कलर का बॉल देख रहे हैं ना, इसको हम सबसे पहले बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 क्रॉस बनाएंगे, 1 2 3। फिर उसके नीचे हम दोनों साइड से एक एक क्रॉस बढ़ा देंगे, तो ये 5 क्रॉस का लाइन बनेगा। 1 2 3 4 5। इस तरह से हमें 5 क्रॉस का 3 लाइन बनाना है। 1 2 3, 5 क्रॉस का 3 लाइन बनने के बाद हम फिर सबसे नीचे हम दोनों साइड से एक क्रॉस छोड़ देंगे। दोनों साइड से एक एक क्रॉस छोड़ना है, तो बीच का 3 बचेगा, उसके नीचे हमें ये 3 क्रॉस बनाना है। तो इस तरह से ये एक छोटा सा फ्लावर जैसा दिखेगा, या फिर इसे बॉल भी बोल सकते, कुछ भी बोल सकते हैं। ये छोटा सा डिज़ाइन बन जाएगा। ठीक है। अब ये डिज़ाइन बनने के बाद ये यहाँ से यहाँ तक और फिर इधर का यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों सेम तरीके से बनाया गया है। आप चाहे तो पहले दाएं साइड का भी बना सकते हैं या फिर बाएं साइड का भी बना सकते हैं। ठीक है। तो अब हम फ्रेम को इस तरीके से घुमा लेंगे ताकि हमें बनाने में कंफर्टेबल हो। और ये जो सबसे नीचे वाला लाइन है उसके पहले क्रॉस से हम शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ से हमें 5 क्रॉस का एक लाइन बनाना है। ठीक है। और याद रखिए, यहाँ पे हम दूसरे कलर का ऊन यूज करेंगे। यहाँ पे हमने रेड कलर का ऊन यूज किया है और यहाँ हमने ग्रीन कलर का ऊन यूज किया है। तो ये 5 क्रॉस का एक लाइन बनने के बाद हम यहाँ पे फिर दाएं साइड एक क्रॉस कम कर देंगे और फिर 5 क्रॉस बनाएंगे, तो ये यहाँ पे टच हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से फिर तीसरे लाइन में भी हम बाएं तरफ एक क्रॉस बढ़ा देंगे और दाएं तरफ एक क्रॉस कम कर देंगे। फिर उसके नीचे चौथे लाइन में भी हम दाएं तरफ एक क्रॉस कम कर देंगे और बाएं तरफ एक क्रॉस बढ़ा देंगे। तो इस तरह से एक छोटा सा पत्ती के आकार का डिज़ाइन बन जाएगा। अब हम ये जो पहला क्रॉस आप देख रहे हैं, ये वाला क्रॉस बनाएंगे। ठीक है। फिर इसके ऊपर हमें इस तरह का पत्ती बनाना है। तो फिर हम फ्रेम को इस तरह से रखेंगे ताकि हमें बनाने में कंफर्टेबल हो। तो 1 2 3 4 5, ये 5 क्रॉस का एक लाइन बनेगा। फिर इसी तरह से हमें बाएं साइड से एक क्रॉस बढ़ाना है और दाएं साइड से एक क्रॉस कम करके 3 लाइन और बनाना है। तो ये 4 लाइन हो जाएगा, 1 2 3 4। तो इस तरह से ये दूसरा पत्ती बन जाएगा। अब हम यहाँ का डिज़ाइन बनाएंगे।
तो इस तरह से फ्रेम को रखेंगे और यहाँ से हम ऊपर की तरफ 3 क्रॉस बनाएंगे। ठीक है, अब ये ऊपर की तरफ 3 क्रॉस बनने के बाद हम वापस सुई को यहाँ पे लाएंगे और ये जो पहला है, ये जो हमने 3 क्रॉस बनाया है, इसका जो पहला क्रॉस है नीचे से, उसके ठीक सामने हमें बाएं तरफ 5 क्रॉस बनाना है। 1 2 3 4 5। तो ये 6 क्रॉस का लाइन दिखेगा। अब ये 5 क्रॉस बनने के बाद हम दाएं साइड 1 क्रॉस कम कर देंगे और बाएं साइड 1 क्रॉस बढ़ा देंगे। इस तरह से हमें 3 लाइन बनाना है। तो ये 4 लाइन का पत्ती बन जाएगा। ठीक है, अब ये पत्ती बनने के बाद हम सुई को वापस यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे ऊपर की तरफ हमें 2 क्रॉस बनाना है। फिर 2 क्रॉस बनने के बाद बाएं साइड से हमें 3 क्रॉस तिरछा बनाना है। 1 2 3। ये 3 क्रॉस तिरछा बन गया। अब हम वापस सुई को यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्रॉस का एक लाइन बनाना है, ये वाला। आप ध्यान से देखिए, ये 7 क्रॉस का लाइन बनने के बाद हम नीचे से 2 क्रॉस छोड़ देंगे और फिर 1 2 3 4 5 6 क्रॉस बनाएंगे और फिर दूसरे साइड हम इसके बराबर में लेंगे और 5 क्रॉस बनाएंगे। 1 2 3 4 5। तो एक साइड हमें 6 क्रॉस बनाना है और एक साइड हमें 5 क्रॉस बनाना है। तो इस तरह से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरे कलर का ऊन लेंगे और हम फ्रेम को कुछ इस तरह से घुमा लेंगे और ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे। तो जिस तरह से हमने यहाँ का डिज़ाइन बनाया था उसी तरह से ये डिज़ाइन भी बनेगा। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, ये जो हमने 3 क्रॉस तिरछा बनाया है तो इसके सामने से हमें शुरू करना है और दाएं तरफ 3 क्रॉस बनाना है। फिर उसके नीचे दोनों साइड से 1-1 क्रॉस बढ़ा देंगे तो 5 क्रॉस का लाइन बनेगा। इस तरह से हमें 5 क्रॉस का 3 लाइन बनाना है। फिर उसके नीचे हमें दोनों साइड से 1-1 क्रॉस छोड़ देना है और बीच का सिर्फ 3 क्रॉस बनाना है। तो इस तरह से ये बॉल बना लेना है। फिर से हम वापस ये ग्रीन कलर का ऊन लेंगे और ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे। तो अभी हम फ्रेम को इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से ये जो आप 3 क्रॉस देख रहे हैं तो दाएं साइड से हमें शुरू करना है। ये जो 3 क्रॉस देख रहे हैं आप, इसके ठीक बगल से शुरू करना है, ना कि ऊपर से। 1 2 3 4 5 6 7 8, सीधा ऊपर की तरफ 8 क्रॉस बनाना है। अब ये 8 क्रॉस बनने के बाद हम 1 2 तीसरे क्रॉस के बाएं साइड में सुई को निकालेंगे और 3 क्रॉस का 2 लाइन बनाएंगे। 1 2 3, फिर 1 2 3, 3 क्रॉस का 2 लाइन हो गया। अब हम यहाँ पे 1 क्रॉस छोड़ देंगे और ये जो लास्ट का 2 क्रॉस है उसके ऊपर हम 2 क्रॉस बनाएंगे। अब ये 2 क्रॉस बनने के बाद हम वापस सुई को यहाँ पे निकालेंगे और यहाँ पे हमें तीसरे क्रॉस के सामने 1 क्रॉस बनाना है। फिर उसके ऊपर हमें तिरछा 2 क्रॉस बनाना है। 1 2। अब ये जो दूसरा क्रॉस है इसके ऊपर की तरफ हमें 3 क्रॉस और बना के लेना है। 1 2 3, तो ये 4 क्रॉस का एक लाइन बन जाएगा। फिर इसके नीचे हमें 1 क्रॉस बाएं तरफ से बढ़ा देना है और दाएं तरफ 1 क्रॉस कम कर देना है। तो ये भी 4 क्रॉस का लाइन रहेगा।
फिर इसके नीचे हमें ऊपर की साइड यहाँ से ऊपर की तरफ एक क्रॉस बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। फिर से हम ब्लू कलर का ऊन लेंगे और ये जो हमने लाइन बनाया था 8 क्रॉस का, उसको हम बीच में रखेंगे और दोनों साइड से एक एक क्रॉस रहेगा। तो ये 3 क्रॉस का लाइन बनेगा, फिर 5 क्रॉस का 3 लाइन, फिर उसके नीचे 3 क्रॉस, ठीक है। अब हम ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये जो दाएं तरफ से जो पहला क्रॉस है उसके ऊपर, ठीक ऊपर हम 2 क्रॉस बनाएंगे। फिर दोनों साइड से हमें इसके ऊपर 3-3 क्रॉस बनाना है, 1 2 3, 1 2 3। अब फिर हम एक क्रॉस बढ़ा के लेंगे और 3 क्रॉस बनाएंगे, 1 2 3, ठीक है। इस तरह से ये दोनों साइड का डिज़ाइन बन जाएगा। अब फिर हम बीच में सुई को निकालेंगे यहाँ पे, और यहाँ से ऊपर की तरफ हम 3 क्रॉस बनाएंगे, ठीक है। अब ये 3 क्रॉस बनने के बाद हम दाएं तरफ सुई को निकालेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से हम 3 क्रॉस बनाएंगे ऊपर की तरफ, और फिर दाएं तरफ एक क्रॉस बनाएंगे। तो इस तरह से एक साइड का डिज़ाइन बन जाएगा। तो इसी तरह से हमें दूसरे साइड का भी डिज़ाइन बना लेना है सेम तरीके से। अब हम ये बीच वाला डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। तो बीच वाला डिज़ाइन बनाने के लिए जिस तरह से ये सारे फ्लावर सेम ही है, जिस तरह से ये हमने बनाया है ना, उसी तरह से ये सब भी बनाएंगे। तो सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है कि कहाँ से हमें शुरू करना है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये यहाँ से ऊपर का एक, आप इसको क्या बोलते हैं, छेद, उसको छोड़ देंगे ऊपर की साइड, और फिर दाएं तरफ आएंगे, एक छेद छोड़कर उसके दूसरे से छेद से हम शुरू करेंगे और 3 क्रॉस बनाएंगे। फिर उसके नीचे 5 क्रॉस का 3 लाइन बनाएंगे, फिर उसके नीचे 3 क्रॉस बनाएंगे, ठीक है। फिर अब हम सुई को बाएं तरफ निकालेंगे, ना कि दाएं तरफ। बाएं तरफ हमें सुई को निकालना है और 3 क्रॉस हमें बाएं तरफ बनाना है। फिर उसके नीचे 5 क्रॉस का 3 लाइन, और फिर उसके नीचे 3 क्रॉस। अब हम सुई को दाएं तरफ निकालेंगे और दाएं तरफ हमें 3 क्रॉस का 1 लाइन बनाना है, फिर 5 क्रॉस का 3 लाइन बनाना है, दोनों साइड से एक एक घर बनाते हुए, और फिर उसके नीचे 3 क्रॉस बनाना है। तो इस तरह से एक साइड का कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरे साइड का हमें यहाँ से शुरू करना है। ये जो हमने पत्ती बनाया है ना, उसी छेद से हमें शुरू करना है और बाएं तरफ 3 क्रॉस बनाना है, फिर उसके नीचे 5 क्रॉस का 3 लाइन बनाना है, फिर उसके नीचे 3 क्रॉस बनाना है। अब हम फिर सुई को दाएं तरफ निकालेंगे और दाएं तरफ 3 क्रॉस बनाएंगे, फिर उसके नीचे 5 क्रॉस 3 लाइन बनाएंगे और फिर 3 क्रॉस बनाएंगे। अब हम सुई को बाएं तरफ निकालेंगे, ये जो लास्ट वाला 3 क्रॉस का लाइन बना है उसके बाएं तरफ, और फिर बाएं तरफ हम 3 क्रॉस बनाएंगे, फिर उसके नीचे 5 क्रॉस का 3 लाइन बनाएंगे और फिर 3 क्रॉस का 1 लाइन बनाएंगे। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बन जाएगा। अब हमें बीच का ये वाला डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है, ये जो आप देख रहे हैं, ये छेद जो है, ये पहला, ये जो 3 क्रॉस दिख रहा है उसके बगल वाले छेद से हमें शुरू करना है और 3 क्रॉस तिरछा बनाना है। 3 क्रॉस तिरछा बनने के बाद हम सुई को यहाँ पे निकालेंगे, फिर नीचे की तरफ 3 क्रॉस तिरछा बनेगा, फिर यहाँ से हमें 3 क्रॉस तिरछा बनाना है। इस तरह से इस डिज़ाइन को हमने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो को
देखकर आपको ये डिज़ाइन समझ में आ गया होगा। आप इस डिज़ाइन को आसानी से बना सकेंगे। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही हमें ये भी कमेंट करके बताएं कि मैं जो बनाते हुए वीडियो अपलोड करती हूँ उसमें आपको ज़्यादा समझ में आता है या फिर ये डिज़ाइन बनने के बाद जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बता रही हूँ कि इस डिज़ाइन को हमने किस तरीके से बनाया है, इस वीडियो से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है या फिर पहले वाले से, ये मुझे कमेंट करके बताइए। मैं फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।